हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस का यूपी पुलिस का 8 जून का सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे क्वेश्चन को, उसकी आज हम जीके जीएस और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईदगाह जो है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। एक वाक्य में रिक्त स्थान को विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो विस्मयादि बोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो कौन सी हो जाएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवानी का झंडा। ऑप्शन में बी, जवानी का झंडा, यह जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, कोयले की दलाली में मुंह काला का सही अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होगा? तो बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो ऑप्शन में डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुल ए नगमा किसकी रचना है? गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो यह जो है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बोलगा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? बोलगा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो लिखी गई है ये राहुल सांस्कृतियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए युग्म शब्द युग्म गलत लिंग परिवर्तन को पहचानना है। तो उसमें से कौन सा है? गुणवान बुद्धिमती, ये जो है गलत लिंग परिवर्तन को पहचाना। तो गुणवान बुद्धिमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लुटिया शब्द का बहुवचन जो है लुटिया हो जाएगा। लुटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से डैश सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र की है। तो किसका हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ये रस सिद्धांत विवेचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द गगनचुंबी में प्रयुक्त समास है। शब्द गगनचुंबी में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निंदा का विलोम है। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। इसका जो विशेषण हो जाएगा मीठा हो जाएगा। मीठा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित जो है यह बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गेहूं के साथ धूल का भी पिसाता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। तो ऑप्शन में बी जो है दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी है? तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अब्ज। ऑप्शन में डी जो है अब्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काला चिन्ह पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आसन भूतकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो उस वाक्य के उचित शब्द कौन सा हो जाएगा? तो उसका जो है ऊर्ध्वबाहु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आरी प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द तनुज हो जाएगा। तनुज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द का उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो किसका किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपवन। उपवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुंह पर कालिख लगाना। तो मुंह पर कलंक लगाना ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल पीला होने का इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आर्य। आर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जंगल का पर्यायवाची शब्द कांतार हो जाएगा। कांतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो लिखी गई है ये सूर्यबाला के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, काम कामजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वो कम। कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ईमानदार। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में जो विशेषण हो जाएगा वो है गुणवाचक। गुणवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेला का अर्थ क्या है? विशेला का अर्थ क्या होगा? तो जिसमें बीस हो, जिसमें बीस हो उसे विशेला कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है संवादों वार्तालाप के नाम के बाद। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जीवित चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवित चीजों का अध्ययन उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहा जाता है दुर्लभ। दुर्लभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 से 55 क्वेश्चन में ये गद्यांश को पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों हम गद्यांश को पढ़ चुके हैं, आप इसका पढ़ के इसका उत्तर देख लीजिएगा। हम इसका आंसर क्वेश्चन करते हैं। गद्यांश में जो है गद्यांश में शिक्षा का किस रूप में बताया गया है? तो गद्यांश को जो है शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? ये जो बताया गया है अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो ये थी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है? ये जो तर्क दिया गया है, एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। याद रखिएगा भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है ये जीता है पलक गुलिया और मुकेश निर्नावाले। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय ने की थी? तो ये जो किया था ये किया था लीलावती। लीलावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है वो मिट्टी प्लास्टर की दीवार पर बनाई जाती किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था?
तो गगनयान मिशन जो है यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। इसरो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आयु होना चाहिए वो होना चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे पश्चिम देशांतर लगभग कितना है? तो भारत का सबसे पश्चिम देशांतर लगभग 68°7 हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे? तो वह थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, CERT इन ने 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया है? ये जो निपटारा किया है 29,44,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रूड बर्थ रेट CBR क्या मापती है? तो CBR जो है किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, आमतौर पर 1 साल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, GST से संबंधित संविधान 122वां विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था? ये 2014 में पेश किया गया था। 2014 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ये जो मनाया गया था 27 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट, कालादाम मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए होमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? ये जो विकास किया गया है सितवे का किया गया है। सितवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित है? तो कौन सा द्वीप स्थित है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट देश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हिमालय का। हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है CSIR। CSIR इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलुरू जिसे आयर्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है किस देश में स्थित है? ये जो स्थित है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेई और इथ फॉर योर सोल यह सब साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? यह जो लिखी गई है यह लिखी गई है सोमाली के चक्रवर्ती। सोमली के चक्रवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया जिसे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित किया है? तो वह जो स्थापित किया है वह किया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस कर ने अनेक पर अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है? तो वह जो अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया वो GST हो जाएगा। GST इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा है? तो पीली क्रांति से जुड़ा है वो हो जाएगा तिलहन। तिलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मंथन पुरस्कार जो शुरू किया गया था वह किया गया था 2004 में। 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रों के धन की प्राकृतिक और कारणों की जांच किसने लिखी थी? ये जो लिखी थी यह लिखी थी एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन दिया गया एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती तो वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया जाता है? ये जो विभाजित किया जाता है 3 कालों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया है? ये जो प्रदान किया है ये किया है अनुच्छेद 370। 370 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं को विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? तो वह है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों का कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आइसलैंडिक कोरोना। आइसलैंडिक कोरोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह किया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नाइटिक 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 वेट्राचस कली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वंश से संबंधित है? ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC किस शहर में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह है गांधीनगर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? यह जो जाना जाता है ये निजामाबाद आजमगढ़। निजामाबाद आजमगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जो है ये वियना में स्थित है। वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था और यूरोप के सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। इसमें जितने भी हिंदी और जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे सभी को हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।